दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अब हम सब जब 3-4 दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि हमारी नासिका में गंदगी चली गई है, कफ का रोग हो गया है, कफ नजले के रूप में बदल गया है, चाहे उसमें कोई भी कारण रहा हो। अब उससे हमें बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको 12 महीने 3 दिन मतलब पूरा 1 साल जुकाम बना रहता है। किसी किसी मित्र की जो अपने नासिका है उसके अंदर मांस बढ़ जाता है या अपना हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए ऑपरेशन कराते हैं, बहुत सा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है। अब जब रेशा डेली बढ़ रहा है तो उसको हम साफ कैसे करें? उसके लिए हम बहुत सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो। उसके लिए वो दवाइयाँ उन रेशे को दबाती हैं, क्योंकि जो दवाई निकालती है वो तो हम कभी प्रयोग करते ही नहीं है, या फिर हमें वो प्रयोग करने को कभी कहा जाता। हम ऐसे होते कि आज रेशा ज्यादा है, कल उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब बीच ही हमारे शरीर के अंदर ही उसको सुखा दिया जाता है। और अब समझ सकते हो कि जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलनी थी वो अंदर ही सुखा दी गई। जब अंदर ही सुखा देगी तो आप समझ सकते हो वो हमें और बहुत से रोगों का कारण, बहुत से रोग उसके कारण बनेंगे। जैसे अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, बार बार छींके आना, जैसे ही हम मान लो अंदर सो रहे हैं एकदम से बाहर निकलते हैं सुबह उठ के, तो बहुत सी औरतों को छींके लगातार लगातार बहुत से होती हैं, माइग्रेन हो जाता है, मतलब गर्दन के ऊपर के बहुत से रोग होते हैं, आंखों की निगाह कमजोर हो जाती है, ऐसे बहुत से रोग का कारण बनता है। अब जब हम दवाई से प्रयोग नहीं कर रहे तो हम उस रेशे को साफ कैसे करें? अब रेशे को साफ करने का सिस्टम हम ऐसे भी समझ रहे हैं जैसे हम हमारे मुंह में गंदगी आती है। देखो, हमने रात को, बहुत से लोग रात को ब्रश करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमने सब कुछ खाने के बाद रात को ब्रश किया, ब्रश करने के बाद हम सो गए रात को और हमने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन सुबह हमारे मुंह में फिर गंदगी हो जाती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है वो आपको, हम सबको पता ही है। कुछ जीवाणु पैदा होते हैं, अंदर सिस्टम क्रिया चलती है तो उसके कारण हो जाती है। और हम कई सालों से, बरसों से सुबह दातुन ब्रश करते आ रहे हैं, ठीक है, हम उसमें ये नहीं होता कि ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी भी हमारे मुंह में गंदगी आना बंद हो जाए, उसके लिए हमें ब्रश करना ही पड़ता है। उसी तरह ये सूत्र नीति है। सूत्र नीति भी एक तरह का नाक के लिए, नासिका के लिए ब्रश है। ये अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है। इसको करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। बहुत से लोग रबड़ नीति का प्रयोग भी करते हैं, वो भी आपको हम मानो दिखाएंगे, लेकिन रबड़ नीति में बहुत अंतर है। जो रबड़ नीति वो एकदम से प्लेन होती है, बिल्कुल उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता। जो रेशा है हमारा चिकना होता है, चिकना रेशा जब हम नीति अंदर डालते हैं, रबड़ नीति डालते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि जब तक वो किसी टकराएगी नहीं, संघर्ष नहीं होगा तो अंदर से गंदगी नहीं निकलेगी। ये बटी हुई होती है। बाजार में आपको मतलब ऐसी भी मिलती है जहां मतलब ये बट वगैरह ना हो, ऐसी भी होती है, उसके आगे मोम लगा होता है। और जब हम मतलब गंदगी निकालने की बात कर रहे हैं तो हम मोम वाली प्रयोग क्यों करेंगे? ठीक है ना, ये ऐसी, एक्चुअली इसका फंडा ये है, ऐसी ये मतलब बटी हुई होती है। ऐसे आपको मैं बिल्कुल पास से मतलब दिखा पा रहा हूँ, ऐसे ये बटी होती है। इसका बटने का सिस्टम यही है भी इसमें फंस के गंदगी निकलती है। इसको हम मान लो एकदम से पानी से मान लो इसको भिगोना है हमने, फिर हमने इसको बटना है ऐसे। जब इसको हम बटेंगे तो एकदम से ये मजबूत तो होती जाएगी, जैसे एक लकड़ी की मतलब सींख हो वैसे ये बन जाएगी। ठीक है ना, तभी ये नासिका के अंदर जाएगी। मैं भी आज तकरीबन काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ। जो दिक्कतें मतलब मेरे को पेश होंगी वही पहली बार आम व्यक्ति को होंगी। चलो, हम शुरू से बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लॉकडाउन कुछ समस्या होने के कारण, काम थोड़ा बिजी होने के कारण थोड़ा सिस्टम कम हो गया। अब देखो, ऐसा थोड़ा सा हमने आगे से किनारा इसका मोड़ लेना है, उससे पहले अपना मुंह जरूर धोना है हमें, इसका नियम है ये। हमने मुंह अच्छे से धो लेना है ताकि जो रेशा वगैरह हो हम उस पर हाथ फेरेंगे
तो एकदम से इकट्ठा वो और हो जाएगा वो। अब हम बिल्कुल आराम से इसको अंदर नासिका में डालेंगे। दाएं बाएं आप तकरीबन जो भी आपको सुविधा लगे उसमें से आप डाल सकते हो बड़े आराम से। अंदर गई नहीं है, फिर से हम एक बार कोशिश फिर करेंगे। ये कई बार काफ़ी दिन करने के कारण अंदर रेशा इकट्ठा हो जाता है, ऐसी दिक्कत ये आ जाती है। आप देख रहे हो बड़े आराम से, थोड़ा अभ्यास भी है उसके कारण बड़े आराम से हो जाती है। मतलब शुरुआत में कोई दिक्कत, जब हमने मन में संकल्प होता है कि हमने ठीक होना है, स्वस्थ होना है, गंदगी निकालनी है, तो हम आराम से कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया शुरू में भी, मैं तकरीबन 3-4 महीनों के बाद कर रहा हूँ। अब मैंने इस नासिका से की है तो ये फीलिंग हो रही है, इस नासिका जो सांस है मेरा, वो जो सांस है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है भी। एकदम से मुझे लग रहा है कि सांस में इससे काफी देर बाद मतलब अपना ले रहा हूँ। मतलब ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे रुक के सांस आ रहा है, लेकिन ये सांस बड़ा आराम से चल रहा है। ये फील नहीं हो रहा है यहाँ सांस चल भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सांस मेरा पेट तक जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सांस हमने पेट तक लेना चाहिए वो अच्छा मतलब स्वस्थ सांस माना जाता है, वो हम नासिका के कारण ही नहीं ले पाते। अभी इसलिए हो रहा है कि इसकी सांस की नाड़ी यहाँ से सांस की नाड़ी मेरी चल पड़ी है, वो पूरा फील हो रहा है मुझे इस तरफ से। वैसे तो हमारी सांस नाड़ी वो एक ही होती है, वो हमें पता है, लेकिन फीलिंग इसकी ये दे रही है कि अंदर से ये सांस नाड़ा पूरा चल रहा है, इसकी पूरी फीलिंग यहाँ से मिल रही है। अब हम दूसरी तरफ भी बड़े आराम से वैसे ही करेंगे। मतलब जो शुरुआती वाले वो आराम से उनको सोचता है स्टार्टिंग में खांसी आए, कोशिश करें भी रात को वो कोई भी सरसों का तेल या कोई भी अच्छा तेल नाक में डाल के फिर सुबह सुबह करें तो अच्छा रहेगा, जो पहली बार कर रहे हैं। दूसरी नासिका से करेंगे। पहली बार फिर यहाँ पर मालूम नहीं हो पाई है, फिर उससे करेंगे हम। ये भी ध्यान रखें कि जब हम नासिका ये कर रहे हैं तो अगर हमें गले में थूक वगैरह है उसको थूकते रहें, जैसे मैं बार बार थूक रहा हूं, ताकि गले में गंदगी रहे ना। कोई भी गंदगी हमने अंदर नहीं लेनी, जो हमारी इससे निकल रही है, जो जमी हुई है वही गंदगी निकल रही है। फिर हम इस पर एक बार ट्राई और करेंगे। एक बार ये करना है भी हमने एक नासिका में सिर्फ 3 बार ट्राई करनी है। अगर 3 बार एक नासिका में नहीं हो रही है तो उस दिन हमने नीति नहीं करनी है, उसको दूसरे दिन पे हमने डाल देना है। सिर्फ 3 बार ट्राई हमने करनी है, ये ध्यान रखें। ये इसका एक नियम है, क्योंकि अगर हम 3 दिन के, मान लो ये सिस्टम ये है कि अगर हम उसके ज्यादा करेंगे इसका मतलब उस दिन नीति वो नहीं हो पाएगी। वहां वो नासिका बांधा उसमें तेल वगैरह डाल के उसको हम और बेटर करेंगे, उसका रेशा वो निकल जाए। एक ट्राई और करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ तो शायद नहीं हो पाएगी, एक ट्राई और करेंगे। नहीं तो इसको हम कल को कंटिन्यू आपके सामने फिर एक बार करेंगे, ठीक है। एक ट्राई हमने और करनी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ जो नासिका है वो बंद हो गई है, लेकिन उसके कारण ये नहीं हो पा रहा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं नहीं कहता मेरे साथ ही हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। ये कुदरती प्रक्रिया है। बिल्कुल ये इस तरफ नहीं हो पाएगी। ये इसको हम कल को करेंगे। नमस्कार।